हम लोगों ने पिछला देखा था, पिछला इसका टाइप में, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का है। और अभी प्रीवियस जो जितने एग्ज़ाम हुए उनमें जो पूछा गया है उन क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, और उसी का आगे ये सीरीज है। तो हम लोगों ने 100 नंबर तक कर लिया था, बाकी इसमें कंटिन्यू करते हैं। यदि तीन संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में उनका योग इतना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या है, 7 और 4 11। डायरेक्ट हम लोग 11 का मल्टीपल मार देंगे, आंसर हो गया। बाकी आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 7 और 5 12 और 4 16, 20 आता, और 80 होता, और यहाँ पे कितना होता, 100 और 140। 140 और 80 220। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ तीन संख्या दिया है, उनका योगफल दिया है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो 5 3 8 और 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 पंचे 60, 6000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना इतना दिया, सबसे बड़ा कौन है, 13। 13 का मल्टीपल कौन है, 13 का 13 2 15, 13 दूनी 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज के कोनों का अनुपात इतना है, तो उनके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात चाहिए। तो सबसे बड़ा कोण 2 और सबसे बड़ा 7। 2 अनुपात, सॉरी, सबसे पहले बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा 7, सबसे छोटा 2, 7/2। इसमें आप क्वेश्चन को अलग अलग आप एंगल निकालने तो बैठिएगा, तब तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा, टाइम चल जाएगा। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात इतना है, सबसे छोटा, हाँ इसमें से निकालना होगा। 3 2 5 1 6, 180 होता है तो छतिया 18 3, तो हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज एक यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया गया है 7 4 11 रे सॉरी 12 दिया गया, तो सबसे बड़े कोनों का सबसे छोटे कोनों से अनुपात 7:1। चलिए 176 को 2 5 6 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। आप इसको देखें तो ये जो है दो दो इसका कितना है, 6 का 3 गुना है। तो जिस ऑप्शन में ऐसा होगा 16 3 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रितेश गौरव और जुगनू का इतना दिया गया, उनके निवेश की वापसी के बाद आय इतना बचा है। यदि रितेश से गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है, यानी 3, यही ना। तो 3 गौरव जो है रितेश से, हाँ तो 3 बराबर यानी 30, 3 बराबर 150, तो 50 हो गया। तो कुल आय कितना होगा, 7 5 12 और 13 14, यानी 14 पंचे 70। अब ऐसे भी कर सकते थे, उनका आय पूछा गया है तो 5 3 8 2 10 है। वापसी के बाद उनके आय का अनुपात निवेश इतना करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना था, 7 4 11 और 1 12, 12 तिया 36। रितेश गौरव जुगनू के अनुपात में निवेश करते हैं, और निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात इतना है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, यानी उसका उतना ज़्यादा इनकम है, तो यहाँ हो गया। तो सबसे पहले इनकम को ही हम लोग इक्वली कर दें, तो 30 हो गया, 30 के लिए 50, तो इसको हो जाता 100, और इसको हो जाता 25 250, और इसको हो जाता 3.5। अब उसमें से क्या है, कुल आय कितना है, 35 5 40, 50 60, 10 70, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का 7 3 10, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 7 का 7 4 11, ये भी ख़त्म हो गया, 7 का 7 और यहाँ 6, ये भी ख़त्म हो गया, बी नंबर हो जाएगा। बाकी इसका और कोई ट्रिक होगा तो देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए तब तक।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम, इसका जो ये है उनका खर्च का है, यानी निवेश का रेशियो दिया गया, और ये जो है उनका आय है 5, 3 और 2। तो इसको पहले क्या है, प्रॉपर इनकम बनाना है टोटल को। तो कैसे होगा, 5 दूनी 10, 3 पचे 15 और 7 दूनी 14, ये भी क्या है रेशियो में रहेगा। अब यहाँ कहा गया है कि इनका जो रितेश का गौरव जो है ये कितना दिया है, 5 बराबर 150, तो 30 हो गया। तो अब यहाँ पे देखना है 15 और 14 29, 10 39, यानी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या कुल आय पूछा है, तो 39 हो गया, और 3 से इसको गुना करते हैं, 9 तिया 27, 2 3 तिया 9, 2 11, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं मार देना है। यहाँ पे देखिए, माँ ने अपने बच्चे अरविंद, बिनू और चित्रा को इतना का धन बांटा। यदि बिंदु हाँ इसको इतना दिया तो 17 का हुआ। तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि, चित्रा और अरविंद, तो 4 2 6। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इसका कितना है, डबल है। तो डबल किस में है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा टाइप नंबर 6 हो गया। ये टाइप नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या क्रमागत अनुपात में तो x का मान निकालना है। तो ये जो अनुपात, तो 3 का तो कोई अनुपात होता नहीं, इसको हमको 4 मानना है। तो कैसे मानेंगे, तो 2/x होगा और फिर x/48 होगा, इस तरह से होगा। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अंडर रूट निकालेंगे। तो कैसे होगा, तो 4 गुना 3 कर सकते हैं, और इसको 4 गुना 12 कर दिए, या 6 चौके 24 दूना 48, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन 4 में से एक 4 बाहर हो गया, और 3 दूनी 6 में से एक 6 बाहर हो गया। तो कितना हो गया, 6 चौके 24। यहाँ पे भी उसी तरह है, x का मान निकालना है। तो इनका इस तरह से जो अनुपात है उनका भी इसी तरह अनुपात होगा। एक तो ये इसका है, दूसरा कि इनका इससे जो अनुपात है 3/5 से, उनका ये भी वही अनुपात होगा। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2, चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x/1/18, और यहाँ हो जाएगा 3/5/5/9। तो कैसे हो जाएगा, तो 9 तिया 27/25 यहाँ हो गया, और यहाँ पे नीचे में कितना है 18, तो 18x हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 25 दूनी 50/3, तो कितना हो गया, 3/50 हो गया। किसी अनुपात के पहले दिन का इतना इतना है, तो चौथा अनुपात क्या होगा, तो 3/5 बराबर 21/x। 3 सत्ते 21, 7 पचे 35। 4 संख्याएं इतना है, समानुपात में प्रत्येक का निम्न क्या जोड़ा जाना चाहिए। 4 संख्याएं समानुपात बनाने के लिए, तो 4 प्लस समथिंग जोड़ना होगा, बाय 8 प्लस समथिंग इसमें भी जोड़ना होगा, और 12 प्लस इसमें भी कुछ जोड़ना होगा, और इसमें भी कुछ जोड़ना होगा। तब तो ये क्या है, अनुपात बराबर होगा। अब ऐसे में सबको क्या है, गुना करना, फिर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा x², तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहले हमको क्या करेंगे, इसको अगर ये रेशियो में है तब तो फिर कटा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं कटा सकते हैं। ऑप्शन से हम लोग इसको अगर करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर में, 4 + 4/3
4+4/3/8+4/3। अगर पहले यही दोनों को देखेंगे, अगर ये दोनों रेशियो में होगा तो बाकी उसको भी फिर पुट करेंगे। तो कितना होगा, 4×3=12, 4×16। और नीचे में जैसे आप बोलेंगे रेशियो में, तो रेशियो में तो पहले भी लग रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे हाफ का आया ना, तो क्या वैल्यू चेंज करने के बाद चेंज हो रहा है, या जो यहाँ पे वैल्यू है वो इसमें तो 12/22 में नहीं आ रहा था, उसी तरह यहाँ पे चेक करेंगे जो यहाँ पे आएगा वो 12/22 में आएगा क्या नहीं। तो 8×3=24, 4×28 हो गया। तो यहाँ हम लोग 4×4=16 और 4×7=28, तो 4/7 आ गया। अब उसमें रख के देखेंगे, 12+4/3 और 22+4/3। तो ऊपर में हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा 66। तो यहाँ हो जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 3 से हो जाएगा 12, 3 से हो जाएगा 22, तो यहाँ हो जाएगा 6/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या है, क्रमिक अनुपात में है तो पी का क्या होगा। तो बताए थे जब 3 को रहेगा तो हम क्या करेंगे, बीच वाला को डबल मान लेते हैं। ठीक है, तो 5×5=25, 5×7=35 हो गया, 5×5=35, 7×7=49 हो गया। यहाँ पे भी x है, तो 3×3=9, 4×3=12। यहाँ पे बताया था कि इसका जिस अनुपात होगा 9×3=27 है, 3 गुना हुआ है, तो ये भी क्या 3 गुना होगा, 5×3=15। यहाँ पे क्या हो गया 6 गुना, तो यहाँ पे भी 6 गुना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 गुना हो जाएगा, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे चौथा अनुपात x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, डबल हुआ है, तो ये भी डबल हो जाएगा। या ये कितना हो गया 4 गुना, तो ये भी 4 गुना, बात बराबर है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे, बाय में है, यहाँ पे बाय में है, तो क्या होगा 26/21 गुनाम हो जाएगा 9/24। उसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, और यहाँ ये तो बटा में हो जाएगा, तो 13/24 हो जाएगा। तो 13×2=26, और 2 से हो जाएगा 12 बार में, 3×4=12, 3×3=9, और 7×2=14, और 7×3=21। तो 3 कट गया, 2 आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी 2 नहीं, 1/2 आ रहा, कट गया। चलिए ये अंडू हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है। चलिए 3 संख्या इतना इतना है, एक निश्चित अनुपात में है। यहाँ बताया 3 को रहेगा तो क्या करेंगे, 1 पॉइंट हटा दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे x हो गया, तो 13×2=26, तो कितना 13×2=26, तो 13/2 हो जाएगा। तो 4×3 x बराबर कितना हो गया 13/2। तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट में आएगा, तो 6, हाँ 6.5 आएगा। 130 भी रहता, सपोज ऐसा रहता, 13 भी रहता, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 6×65 आता। तो 65 किस में है, पॉइंट हटा दिए थे ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 4 पद है, इसका सॉरी तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा यहाँ गायब है। तो ये इसका है, तो कितना हो गया 11×2=22, 11×3=33, 2:3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2:3 करने के लिए क्या करना होगा 6, तब ना हो जाएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ चतुर्था बार निकालना है, तो 9×3=27, 17×3=51। यहाँ पे 7×2=14, 7×3=21, 2:3, तो 14×2=28, 14×3=42। यहाँ पे चतुर्थांश निकालना है, तो 5×3=15, 5×4=20, और 4×3=12, 4×4=16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्रमागत अनुपात में है, तो 14/x बराबर 56 और यहाँ पे हमको क्या करना है, जब दो वैल्यू दिया रहेगा तो 14/x और x/56, तो 14 के लिए 7 और 2 और 56 के लिए क्या करेंगे 7 और 8, तो 7 में से 7 चला जाएगा और 16 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मध्यानुपात निकालना है, तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे। तो 16 के लिए हो जाएगा 4 और 64 के लिए हो जाएगा 8, 8 चौके 32 पॉइंट हम लोग हटा के चले थे। चलिए यहाँ पे भी मध्यानुपात निकालना है, तो एक तो ये है कि इसको गुना कर दें, 98 दूना 100 क्या हो जाएगा 96, जो कि होता है 14 का। ये हमारा टाइप नंबर 7 हो गया, जो कि आई थिंक लास्ट होना चाहिए। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इसमें क्वेश्चन है। मनु ने पिगी बैंक में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये का इतना जमा किया। अगर सपोज उन्होंने 50 पैसा का जमा किया होगा 4, तो 50 चुके कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। ठीक, 50 पैसा के लिए क्या हो जाएगा 4, 2 रुपया। अगर 1 रुपया जमा किया होगा तो कितना हो जाएगा 3 रुपया, और 2 रुपया जमा किया होगा तो 12, 12 3 15 2 17। हमको किसका चाहिए 50 पैसा का, तो 4 होना चाहिए। एक तो ऑप्शन 4 का डायरेक्ट मल्टीपल खोज लेंगे, तो ये और ये दोनों होगा। दूसरा इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 17 से डिवाइड होगा तो एक बार में जाएगा और बचेगा कितना वहाँ पे 5, 17 51, 13 बचा और 4, 13 चौके 52, ये नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह है, अगर 25 पैसा का 2 रहता तो कितना होता 50 पैसा। ठीक, और 10 पैसा का, सॉरी यहाँ पे 1 है, अगर 25 पैसा का 1 रहता तो 25 पैसा होता, और 10 पैसा का 2 रहता तो 20 पैसा हुआ, और 5 पैसा का 3 रहा तो 15 पैसा हुआ। तो 25 5 3 10 40 50 60 पैसा हुआ टोटल, और रुपये में हमको दिया गया है तो 60 पैसा, और ये इसको भी पैसा में चेंज कर दिए। ठीक है, बटा 60। अब किसका चाहिए 5 पैसा के लिए, तो 3 है, तो 3 का मल्टीपल डायरेक्ट हम निकाल देंगे, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के के पास क्या है, हाँ एक लड़के के पास यहाँ पे दिया गया है 60 रुपया है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करें। 1 रुपये का 5 है तो 5 रुपया हो गया, 50 पैसा का 6 हो गया तो कितना हो गया 3 रुपया हो गया, और 25 पैसा का 8 हो गया तो 2 रुपया हुआ। तो 5 3 8 और 2 10, 10 के लिए कितना हो जाएगा 6, तो हमको किसका चाहिए 25 पैसा का, तो 8 6 48 हो जाएगा। 50 पैसा का है 25 पैसा का, तो 50 पैसा का 4 है तो 2.5 रुपया हुआ। ठीक, और 25 पैसा का 4 है तो 1 रुपया, और 10 पैसा का 3 है तो 30 पैसा, तो पॉइंट 3 दे दिए, तो कितना हो गया 1 2 3, 3 रुपया 80 पैसा, तो 3 रुपया 80 पैसा हो गया, और टोटल करेंगे तो कितना हो गया 380, सिर्फ पैसा में लिखेंगे तो कितना हो गया 380। तो हर सिक्कों की संख्या निकालना है, तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट ऑप्शन में 380 जो होगा वो भी हो सकता था, या आप इसको ऐसा भी निकाल सकते थे, इन दोनों अनुपात में देखिए 5 4 और 3 के अनुपात में चाहिए, तो पहला वाला क्या है 5 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा वाला 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि सॉरी ये ऑप्शन नहीं है और ये भी नहीं है 4 का मल्टीपल, तीसरा वाला 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। चलिए मेरा बी निकल गया।
आगे बढ़ते हैं। एक थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या इतना, लाल और नीले गेंदों की संख्या अनुपातित स्थिर थी, ठीक। उनको पता नहीं कितना था। जब उसमें 44 अगर रेड था तो उसमें कितना था ब्लू, 36। यदि नीला उसमें 54 हो गया तो रेड कितना होगा, है ना। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से 22, 11 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है ये नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह है। तो कुल सिक्के राशि इतना था, 50 पैसा का कितना होगा, 50 पैसा ये है तो इसका मल्टीपल 8 होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल बहुत है, निकालना होगा हमको। 50 पैसा का 8 है तो 4 रुपया हो गया। 1 रुपया का 5 है तो 5 रुपया हो गया। और 5 रुपया का 45 हो गया। 45 5 50 4 54 रुपया हुआ। तो 648/54, तो 50 पैसा के लिए 8 हो गया। ठीक है, ये 4 दूनी 8 हो सकता है 2, और 8 दूनी 16, 6 है ऑप्शन 96। देखिए कैसे होगा, एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, 108, और 2 बार में जाएगा ये 12 अट्ठे 96 हुआ ना। थोड़ा सा यूनिट डिजिट भी लगा के निकाल सकते थे। यहाँ पे है 116, तो 50 पैसा का कितना होगा, 50 पैसा का, तो 50 पैसा का 2 हो गया तो 1 रुपया, 1 रुपया का 3 हो गया 3 रुपया, और बचे 25, 25 3 28 अरे 29। तो हमको 50 पैसा का चाहिए तो 2 हो गया। ये कितना बार में जाएगा, 9 का टेबल में 6 कब आता है, 4 बार में, और 4 दूनी 8। राजू के पास इतना 210 रुपया है, और 20% यहाँ हो गया कितना, 100 हो गया। यहाँ पे 250 हो गया, और यहाँ पे 30 हो गया। तो 100, 200 और 30, 80, और सॉरी शेष भी है, शेष 1 रुपया का, तो 20 और 20 40, 5 45, 50 60 40, यहाँ हो जाएगा 40। तो 40 30 70 और 50, 120, और इधर हो गया 3, तो 420 हो गया। तो ये इसका कितना है, डबल है। तो 1 रुपये का चाहिए था, 1 रुपये का चाहिए था तो 20 हो जाएगा। क्योंकि डबल पूछ रहा था ना। ये 40% था, 40% का हाफ हो गया यहाँ पे। टोटल का 420 का हाफ हो गया 220, 210, 110 रुपया है राशि। यहाँ पे भी उसी तरह है। तो 50 पैसा का, 50 पैसा ये वाला, तो 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट 3 का मल्टीपल बहुत है, इसको निकालेंगे। तो 10 रुपये का एक है तो 10 रुपया हो गया। उसके बाद 20 रुपये का 3 है, 20 तिया 60 हो गया। और 50 रुपये का 5 है, इतना हो गया। 50 पचे 25, 250 हो गया। तो 50 60 60 120, तो 320 टोटल हो गया, 320। तो डिवाइड करेंगे 4 8, तो 3 तिया 192 कितना बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। लगभग 6 बार में मान लेते हैं हम, क्योंकि 6 का यूनिट डिजिट हो रहा है 6 दूनी 12। अब 20 रुपये का चाहिए, तो 6 तिया 18, क्योंकि 20 के लिए कितना है, 3 है। एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और इतना के सिक्के का अनुपात है 100, उनका कुल योग 180 है। तो हमको कितना चाहिए, 10 पैसा का। देखिए 25 पैसा का 1 हो गया तो 25 पैसा, 10 पैसा का 2 हो गया तो 20 पैसा, और 5 पैसा का 3 हो गया तो 15 पैसा। 25 5 30 10 40 50,
60 और वहाँ 180 रुपया है। 180 गुना 100 कर देंगे बटा 60, तो 6×18। हमको 3 ही चाहिए मेन बात। बाकी यहाँ पे किसका चाहिए? 10 पैसा का। तो 3×2=6, सी नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह 50 पैसा। तो हो जाएगा, हमको किसका चाहिए? प्रत्येक सिक्का चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 3, 4, 5 के अनुपात में है। तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 का मल्टीपल चाहिए, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या, देखिए 3 और 4 का अनुपात है, तो 42/56 इसी तरह है। 14×3=42, 14×6=56, सही। 15×3=45, 15×6=60, दोनों ही ऑप्शन सही आ रहा है। अब देखिए 4 और 5 में है, 14×4=56, 14×5=70, और यहाँ पे है 15×4=60 और 15×5=75। चलिए दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। अब आएंगे यहाँ पर, मैं उतना करने के बाद भी नहीं हुआ। तो पहले हो गया 3 रुपया, 50 पैसा का 4 हो गया, तो कितना हो गया? 2 रुपया। 25 पैसा का 5 हो गया, तो 1 रुपया 25 पैसा। तो 3×2=5 और 1×6, 6 रुपया 25 पैसा। तो 25×3=75, और या 625 भी मान लें, कोई बात नहीं पैसा में। ये हो जाएगा 9375। इरेज कर लेते हैं थोड़ा। तो 9375/625, तो ये लगभग ये एक बार में जाएगा और आगे भी जाएगा। तो हम उसी हिसाब से यहाँ अप्रोक्स लगाएंगे। तो अगर 4 आता तो 4 का मल्टीपल होता, तो 625 जाएगा। तो 25×2=27, 10×37, कितना हो गया? 637, 6×3=900, 300 हो गया। और फिर कितना उतरेगा? 5। तो 6×3=18, 6×5=30, 5 बार में देते हैं, तो हो गया 15। ठीक है, 15×4=60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 41 में है, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ पे भी उसी तरह है। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या निकालना है। यह मानते एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के, यह मांगते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 के सिक्के बराबर हैं। तो 10, 5, 15, 1, 16 हो गया। 16×2=32, 6 यहाँ कितना बचा? 32, 6, 32, 4 बचा, और 16×3=48। अगर 23 है तो 23 का मल्टीपल देखेंगे, तो 3×3=9 और 3×2=6, ऑप्शन नंबर ए। ये टाइप नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। 305 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है कि, हाँ, प्रत्येक को बराबर है, तो तीसरे हिस्से का क्या होगा? तीसरे हिस्से का क्या होगा? देखिए पहले तो इसका चाहिए एलसीएम, किसका किसका? 7 का, 3 का और 5 का। तो कोई भी नहीं कट रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? 5×3=15, 15×3=45, उसके बाद इसके लिए निकालेंगे। तो 7×5=35, दूना 70 हो गया। और 5 के लिए 7×3=21, और 4 840 हो गया। और 7×3=21, 21 इन हुआ, हाँ 7×3=21, तो 84 सिर्फ होता। 84 हो गया। अब यहाँ कितना बचा? 5×4=9, 8×7=15, और 4×19, तो ये 305/199। तो तीसरा वाला यानी 4/5, 4/5 का कटेगा। 5×6=30, और 5×1=5, 9×1=9, 9×6=54।
हम लोगों ने अगर उस तरह लिया था, यानी 7 या 21, 21 दूनी 42। इसको ऑप्शन लेने में कुछ है, इसको ऑप्शन का बोल, ये एलसीएम लेने में, एलसीएम लेके हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आगे टाइम शॉर्ट हो रहा है। 1870 को 3 भागों में विभाजित करना है, तो पहले भाग का आधा, ए का सपोज आधा, बी का दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 के 6 के बराबर। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, ये यहाँ पे मन। ऐसे में आपको क्या करना है, ये तो एलसीएम है नहीं, हाँ यहाँ पे क्या था, ऐसे में आपको एलसीएम क्या करना है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम होगा। जब ये बट्टा में आएगा तो डायरेक्ट इसका एलसीएम होगा। 2, 3 और 6 यही होगा वैल्यू। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 भागों में बांटना है, तो पहले को 2 का मल्टीपल, तीसरे को 3 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये भी नहीं है। चौथा को भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी सॉल्व कैसे करना है वो बता ही दिए, एक एक करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। बांटना इतना रुपये को, तो ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना, ऐसा है। तो ए बाय सी बराबर कितना हो गया, 5/1, और सी बाय बी या बी बाय सी बराबर हो गया 5/3। यहाँ पे हमको वैल्यू बराबर करना है। बी के लिए यहाँ पे 5 है, और या सी के लिए यहाँ पे वैल्यू कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, सी के लिए वैल्यू 1 है। तो इसको 3 से करेंगे तो 15, 3 और 5, या 15, 5, 3, 15, 5 और 3, ये हो गया ए, बी और सी, ये एलसीएम हुआ। अब पहला के लिए 15 का मल्टीपल, दूसरा के लिए 5 का मल्टीपल, तीसरा के लिए 3 का मल्टीपल, जो कि ये नहीं है, ये नहीं है, और पहला के लिए 5 का मल्टीपल 15 का, तो ये है, ये है। चलिए इसमें ऑप्शन बाकी निकाल लेंगे, 15, 5, 20 और 3, 23। तो 113, 80 में 23 जाएगा, और पहला अगर निकालना है तो 15 का मल्टीपल कर देंगे। 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28, 7 एक 7, 6 बचेगा, यही ना, 7 एक 7, हाँ 6 बचेगा, तो ये कटेगा नहीं इसको। और पहला 15 का मल्टीपल था, तो 3 का भी मल्टीपल होगा, जो कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बचा हुआ है क्या, और सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 3 भागों में इस बार विभाजित करना है कि पहले का 3/5, अभी बताए थे पहले का 3/5, सॉरी पहला भाग तीसरे का, तो पहला बाय तीसरा कर दिए, और दूसरा बाय तीसरा यानी बी बाय सी 4/7। अब यहाँ फिर बताए थे कि जैसे यहाँ पे सी कितना है, 7 है, यहाँ पे 5 है, इसको अलग अलग नहीं रखना है, बराबर करना है। तो यहाँ 7 से, तो 7 इसमें भी करना होगा, और यहाँ 5 से, तो 21 और 20 और 35, 21, 20 और 35, पहला भाग 7 का मल्टीपल ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये आ रहा है 7 पचे 35, 2 7 चौक 28, ये भी आ सकता है। तो मेरे 2 ऑप्शन बचा, तो यहाँ पे कितना होगा, 35, 1 36, 46, 56 और 20, 66, 67, 5 1 6 हो गया, और 3 2 5 2 7 हो गया, 76। तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 6, 3 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का अर्थ कर देंगे। 3 किसके लिए, इसके लिए, 3 का 3, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस तरह करके बनाना है।
इसमें कुछ लगता है गलती हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका आंसर। चलिए थैंक यू। बाकी इसको नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे आगे। इसमें अब ख़त्म हो गया। थैंक यू।